डिस्क्लेमर दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। ये सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक है। ये कहानी किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं, परंपराओं और विश्वासों के अपमान नहीं करती है। जैसे कहानी में बताए गए सभी चीजों का मात्र कहानी के लेखक द्वारा बनाई गई लेखक अपनी एक कल्पना है। तो दोस्तों, मैं आपको आगे बता दूं, अगर आप हमारे हॉट सिनेमा ऑफिशियल चैनल पर नए हैं तो वीडियो को भर भर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। चैप्टर 17 खुद की तलाश। छायामार्गी के रूप में अपनी लड़ाई के बीच विराज सक्सेना के भीतर एक नई जंग शुरू हो चुकी थी। शहर को अपराधमुक्त करने के उसके प्रयासों के बावजूद उसकी आत्मा पर सवाल उठने लगे थे। क्या मैं सही मायने में न्याय कर रहा हूँ या सिर्फ अपनी भावनाओं को शांत करने के लिए लड़ रहा हूँ? छायामार्गी के भीतर का तूफान। वह अपने गुप्त ठिकाने में बैठा एक पुरानी लकड़ी की मेज पर अपने पिता की डायरी को घूर रहा था। हर शब्द, हर पंक्ति उसे याद दिला रही थी कि उसके पिता ने भी इसी तरह जीवन के सवालों का सामना किया था। डायरी का एक पन्ना उसे बार बार याद आ रहा था। न्याय वही है जो निस्वार्थ हो। अगर उसमें व्यक्तिगत भावनाएं घुल जाए तो वह प्रतिशोध बन जाता है। विराज ने खुद से पूछा, क्या मैं प्रतिशोध ले रहा हूँ? क्या मैं भी उन लोगों जैसा बन गया हूँ जिनसे मैं लड़ रहा हूँ? शहर का चेहरा। उस रात विराज ने छायामार्गी के रूप में एक नई रणनीति अपनाई। उसने सोचा कि अपराध को समझने और उसका सामना करने के लिए केवल लड़ाई काफी नहीं है, उसे अपराध के मूल कारणों तक पहुंचना होगा। वह अपनी बाइक पर शहर के उन इलाकों में गया जहां कानून का नामोनिशान तक नहीं था। वहां उसने भूख, गरीबी और लाचारी का असली चेहरा देखा। यह लोग क्यों अपराध में शामिल होते हैं? उसने एक बेघर व्यक्ति से पूछा। उस व्यक्ति ने थकी हुई आवाज में कहा, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जब पेट खाली हो तो सहीगलत का सवाल नहीं उठता। यह जवाब विराज के लिए एक बड़ा झटका था। सत्य की तलाश। अगले दिन विराज ने अपने पुराने दोस्त और सामाजिक कार्यकर्ता आर्यन से मुलाकात की। आर्यन, क्या तुम सच में मानते हो कि इस शहर में बदलाव लाया जा सकता है? आर्यन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बदलाव लाना आसान नहीं है, विराज। लेकिन हर छोटा कदम एक शुरुआत होती है। समस्या यह है कि हम अक्सर दूसरों पर निर्भर रहते हैं। अगर तुम बदलाव चाहते हो तो तुम्हें उसकी जड़ तक जाना होगा। पुराने घावों का असर। विराज का मन बार बार अपने अतीत की ओर खिंच रहा था। उसे याद आया कि कैसे उसके पिता ने एक आदर्शवादी छवि बनाए रखी थी, जबकि उनके काले धंधों की सच्चाई कुछ और ही थी। क्या मैं भी अपने पिता की तरह बन रहा हूँ? यह सवाल उसके भीतर गूंजता रहा। उसने अपनी माँ से इस बारे में बात करने की कोशिश की। माँ, क्या पापा सच में बदलाव चाहते थे या सिर्फ अपनी छवि को बचाने की कोशिश कर रहे थे? सुमित्रा ने जवाब दिया, तुम्हारे पिता के पास ताकत थी, लेकिन वह सही और गलत के बीच उलझ गए थे। अब यह तुम पर है कि तुम उनकी गलतियों को दोहराओ या अपनी राह चुनो। मिराज की चाल। विराज की इस उथल-पुथल का फायदा उठाते हुए मिराज ने एक और योजना बनाई। उसने छायामार्गी को सार्वजनिक रूप से बदनाम करने के लिए एक झूठी रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में कहा गया कि छायामार्गी के कारण शहर में अपराध और हिंसा बढ़ रही है। यह नकाबपोश हमारे शहर के लिए खतरा है। हमें इससे छुटकारा पाना होगा, मिराज ने मीडिया के सामने बयान दिया। यह खबर तेजी से फैली और जनता का एक हिस्सा भी छायामार्गी पर सवाल उठाने लगा। दोहरी जिंदगी का बोझ। अपने गुप्त ठिकाने पर लौटने के बाद विराज ने अपने छायामार्गी सूट को देखा। वह सोचने लगा, क्या मैं इस शहर के लिए रक्षक हूँ या यह सूट मेरे लिए एक हथियार बन चुका है?
उसने तय किया कि वह कुछ समय के लिए छायामार्गी की पहचान को विराम देगा और एक आम इंसान की तरह इस शहर की समस्याओं को समझेगा। सड़क पर उतरना। विराज ने 1 सप्ताह तक अपनी पहचान छुपाकर शहर के विभिन्न हिस्सों में समय बिताया। उसने झुग्गियों में रहने वाले बच्चों के साथ बातचीत की, उन मजदूरों से मिला जो न्यूनतम वेतन पर काम कर रहे थे, और उन परिवारों को देखा जो सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे थे। उसने महसूस किया कि उसकी लड़ाई केवल अपराधियों से नहीं, बल्कि उस व्यवस्था से भी है जिसने इन हालातों को जन्म दिया है। एक नई दृष्टि। इस अनुभव ने विराज को एक नई दृष्टि दी। उसने समझा कि अगर उसे वास्तव में बदलाव लाना है, तो उसे अपने तरीके बदलने होंगे। मुझे अपराध को रोकने के साथ साथ इसके कारणों को भी खत्म करना होगा, उसने खुद से कहा। छायामार्गी का पुनर्जन्म। 1 सप्ताह बाद छायामार्गी फिर से शहर की सड़कों पर उतरा, लेकिन इस बार वह केवल अपराधियों से लड़ने के लिए नहीं, बल्कि समाज में बदलाव की शुरुआत करने के लिए तैयार था। उसने गरीब बस्तियों में भोजन और शिक्षा का इंतजाम करना शुरू किया, जबकि रात में वह उन संगठनों के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहा जो इस व्यवस्था को खराब कर रहे थे। विराज की आत्मा की यह यात्रा उसे अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के गहरे अर्थ तक ले गई। उसने सीखा कि न्याय केवल सजा देने में नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने में भी है। लेकिन क्या छायामार्गी का यह नया दृष्टिकोण मिराज और उसके जैसे दुश्मनों का सामना कर पाएगा? यह जानने के लिए कहानी आगे बढ़ेगी। जानने के लिए ओनली ऑन यूट्यूब चैनल पर ये कहानियाँ हॉट सिनेमा अधिकारी द्वारा लिखित और कॉपीराइट की गई है। कोई भी कहानियाँ की नकल नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए कहानी सुनते रहिए और केवल हॉट सिनेमा ऑफिशियल में यदि आप नए एपिसोड पर अधिक अपडेट चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसमें हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।